हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। एलिन बोली, जब सबसे सुना कि आप बेहोश हो गई थी तो सब बहुत डर गए थे। रूबी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, माफ करना एलिया, मेरा मतलब एलिन, मुझे इतना मूर्खता से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। एलिन ने सिर हिलाया, नहीं, ये मेरी गलती थी। वैसे मैंने अपने भाई को पहली बार इतना घबराया हुआ देखा था। रूबी चौंकी। आइजैक ने ऐसा चारा बनाया था। वो सोचने लगी, मुझे लगा था अगर मैं उसके सामने मर भी जाऊं तो उससे कोई फर्क ना पड़े। वो तो शायद व्यंग में कह देता, आखिरकार मर ही गई। एलिन ने कहा, वैसे आप उम्मीद से जल्दी ठीक हो गई हैं। अगर तबीयत ठीक है तो इस वीकेंड की दोपहर मेरे साथ हॉर्स राइडिंग गैदरिंग में चलेंगी? रूबी मुस्कुराई, जरूर चलूंगी। बुलाने के लिए शुक्रिया एलिन। एलिन के हल्के उदास चेहरे को देखकर रूबी ने सोचा, मैंने शायद ज्यादा जल्दी जवाब दे दिया। उसने याद किया, हर गर्मियों में फ्रिया और एलिया मुझे उस हॉर्स राइडिंग गैदरिंग में ले जाती थी। वो ऊंचे लोगों के बीच अच्छा प्रभाव डालने का सुनहरा मौका होता था। गैदरिंग वाले दिन नौकरानी ने हैरानी से पूछा, मैडम क्या आप सच में ऐसे ही जाना चाहती हैं? रूबी ने उलझन में कहा, क्यों, और क्या जोड़ना चाहिए? नौकरानी ने जेवरों के डिब्बे की ओर देखा और बोली, मैं शायद इस पर कुछ कहने की हकदार नहीं हूँ। रूबी मुस्कुराई और बोली, अरे तुम ही चुन लो ना, और जब चुनो तो अपने लिए भी एक ले लो। नौकरानी चौंक गई, मेरे लिए भी? रूबी ने हंसकर कहा, हाँ, तुमने मेरी तबीयत खराब होने पर इतनी अच्छी देखभाल की है। वैसे भी ये गहने मेरे पास पड़े रहते हैं, इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता, तो इसे तुम्हारे लिए एक छोटा सा धन्यवाद समझो। जो चाहे चुन लो, बस किसी को बताना मत, ये हमारे बीच का राज रहेगा। नौकरानी ने जल्दी से एक गहना उठाया। वो मन ही मन सोच रही थी, ये वाला सबसे सुंदर लग रहा है। वैसे भी अगर ये चेजर साहब का तोहफा है तो कुछ भी चलेगा। वो शर्माते हुए बोली, धन्यवाद मैडम। रूबी मुस्कुराई, ले लो। फिर उसने पूछा, वैसे तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? नौकरानी बोली, 3 साल हो गए। रूबी ने जिज्ञासा से पूछा, तो तुम हेडमेड को अच्छी तरह जानती होगी, वो यहाँ कब से हैं? नौकरानी बोली, वो तो जब से छोटे मालिक और छोटी मैडम बच्चे थे तब से है। सुना है पहले वो छोटी मैडम की नैनी थी। रूबी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, धन्यवाद, तुम जा सकती हो। जब नौकरानी चली गई, रूबी सोचने लगी, लगता है वो हेडमेड से ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन उस रात जिसने मेरे कमरे की मशाल बुझाई थी, वो अगर कोई वफादार नौकरानी के भेष में अपराधी थी तो ये बात और भी अजीब है। मूल कहानी में रेडिया तो ऐसी नहीं थी। क्या सब मुझे आसान निशाना समझ रहे हैं? वाह, कमाल है। वो आगे सोचने लगी, ये जो हॉर्स राइडिंग का ग्रुप है असल में तो बस नाम का ही क्लब है, जहाँ जवान रईस लोग घुड़सवारी के बहाने रिश्ते बनाते हैं, गपशप करते हैं, जानकारी जुटाते हैं और प्रेमी ढूंढते हैं। घोड़े तो बस एक बहाना है। ये तो किसी पिकनिक से ज्यादा कुछ नहीं। पिछली बार जो महल की दावत हुई थी उसमें मैं बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। अब धीरे धीरे ही सही अपनी जगह बनानी होगी, रूबी ने मन में ठाना। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, रूबी। वो फ्रिया थी, चमकती मुस्कान के साथ उसकी ओर आई। मैडम, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप ठीक हो गई। आपके बीमार होने की खबर सुनकर मैं तो बहुत घबरा गई थी। आपसे मिलने भी आना चाहती थी, लेकिन सोचा आपको तकलीफ होगी, इसलिए नहीं आई। रूबी मुस्कुराई और बोली, तकलीफ? अरे नहीं, आपने मेरी चिंता की, इसके लिए धन्यवाद। फ्रिया खुश होकर बोली, अब बिल्कुल ठीक हो गई है ना मैकलीन? रूबी ने सामने देखा और मन ही मन सोचा, वाह, एक घोड़े की आंखें भी इतनी खूबसूरत हो सकती हैं जैसे बारिश में भीगा हुआ पोस्तर फूल। मुख्य किरदार के बचपन की दोस्त को तो खास होना ही चाहिए, बाकी सब तो बस उसका स्थान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। रूबी को पता नहीं था कि एलिन उसे चुपचाप देख रही थी। एलिन ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, ये सब घोड़े पहले से ही ट्रेन किए हुए हैं, आप चाहें तो कोई भी चुन सकते हैं, बस दाईं तरफ वाले नहीं। रूबी ने उस तरफ देखा और पूछा, तो वो वाले नहीं? एलिन ने जवाब दिया, वो मेरे भाई के निजी घोड़े हैं। रूबी ने थोड़ा खोए हुए अंदाज में कहा, अच्छा, समझ गई। फ्रिया ने चिंता से कहा, लेकिन क्या मैडम के लिए घोड़सवारी ठीक रहेगी? वो तो अभी अभी ठीक हुई है। एलिन बोली, मैडम ज्यादा देर नहीं चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी अगर हो सके तो सबसे शांत और आज्ञाकारी घोड़ा चुन लो। सेड्रिक। इतना कहते ही एक नौकर वहां आ गया। रूबी ने घोड़ों को देखते हुए सोचा, सबसे आज्ञाकारी घोड़ा कौन सा होगा? लगता है ये घोड़े भी मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तुम सबसे भी नफरत है।
नहीं नहीं, खुद पर काबू रखो रूबी। तभी फ्रिया ने आइजैक को आते देखा और खुशी से कहा, सुप्रभात सर। आइजैक ने भौंवे चढ़ाकर जवाब दिया, सुबह सुबह तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या कर रही हो? फ्रिया मुस्कुराई, आपकी प्यारी पत्नी आज हमारे साथ वक्त बिताने आ रही है। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो हमारे साथ चलिए। आइजैक ने ठंडे स्वर में पूछा, क्यों? रूबी ने उसकी झुंझलाई हुई शक्ल देखी, लेकिन चेयरफुल आवाज में बोली, आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। कहीं जा रहे हैं क्या? आइजैक ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो आज आराम कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। रूबी मन ही मन बोली, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? वो बोली, मैं तो बस घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुन रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए ना। आइजैक झुंझलाते हुए बोला, मैं व्यस्त हूँ। रूबी ने मन में गुस्से से कहा, अभी तो कहा था कुछ नहीं कर रहे और अब कह रहे हैं कि व्यस्त हैं। कितना विरोधाभासी आदमी है। वो बोली, लेकिन मैं कोई भी घोड़ा चुन सकती हूँ, है ना? आइजैक ने ठंडी निगाहों से पूछा, क्या तुम्हें घोड़ों की पहचान करनी आती है? रूबी ने शर्माते हुए कहा, नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। फिर मन ही मन बोली, शायद इसी वजह से तुमसे प्यार हो गया। झूठ मूठ ही सही। आइजैक और एलिन एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। फिर एलिन बोली, डॉक्टर सरगई ने कहा है कि ये सब ठीक है। भाई, आप ही कोई घोड़ा चुन लीजिए और रूबी को साथ ले जाइए। मुझे पहले फांग जाना है। फ्रिया ने हैरानी से कहा, पर एलिया? वो समझा नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। एलियन ने उसकी बात नजरअंदाज की और बोली, चलो फ्रिया। रूबी मन ही मन चिल्लाई, एक मिनट ठहरो। एलिया, तुम मुझे इस राक्षस के साथ यूं ही छोड़ रही हो? वो हकलाते हुए बोली, माफ कीजिए, मेरी गलती है, मैं घर चली जाती हूँ। आइजैक ने ठंडी आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? तभी सेड्रिया नौकर झुककर बोला, जी सर। आइजैक बोला, बाहर जाओ। सेड्रिया ने थोड़ा घबराकर कहा, जी सर। आइजैक ने झुंझलाते हुए पीछे की ओर इशारा किया, कहा ना बाहर जाओ। सेड्रिया डरते हुए बोला, जी सर, और जल्दी से बाहर चला गया। रूबी ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और मन में सोचा, अब ये भी चला गया। इसका मतलब यहाँ बस हम दोनों ही बचे हैं। मुझे अस्तबल बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर जब मैं इस जालिम के साथ अकेली रह जाऊं। पिछले जन्म में भी ऐसा ही था और अब भी वैसा ही है। उसे याद आया कैसे चेजर कहा करता था, तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की? रूबी ने सोचा, क्योंकि मैंने पहले वो सब सहा है, अब डरकर सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे सब सहना है। तभी आइजैक ने पुकारा, रूबी। वो चौंकी। आइजैक की आवाज में कुछ अजीब था। अचानक उसके दिमाग में चेजर की पुरानी बात गूंज उठी, मैंने कहा था ना, भौंवे मत चढ़ाओ। आइजैक उसके पास से गुजरते हुए बोला, घोड़ों पहले इधर आओ। फिर वही पुरानी गूंज, इधर आओ ओ नासमझ लड़की। आइजैक बोला, जरा ऊपर चढ़कर देखो। और उसके मन में फिर वही भयानक आवाज, जल्दी आओ क्योंकि तुम मूर्ख हो। आइजैक आगे बोला, ऐसे लोगों से निपटने का बस यही तरीका है। वो आवाज फिर गूंजी, तुम जैसे नालायक, एहसान न मानने वाली लड़की को बस एक ही तरीका सिखाती है जिंदगी। रूबी डर से कांपने लगी। उसने खुद को समझाया, सब ठीक होगा, मैंने तो कहा भी है कि मुझे आइजैक पसंद है, मैं इसे झेल सकती हूँ, मैंने पहले भी बहुत सहा है। आइजैक को अंदाजा नहीं था कि रूबी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बस हल्के से बोला, लगता है ये घोड़ा सबसे ज्यादा जिद्दी है। लेकिन उससे पहले कि वो बात खत्म करे, रूबी अचानक जमीन पर गिर गई। तुम क्या कर रही हो? आइजैक ने हैरान होकर पूछा। रूबी घबराकर बोली, माफ कीजिए, मैं मरने लायक हूँ, सब मेरी गलती है, मैं आभारी नहीं थी, ना ही समझदार। आइजैक का चेहरा उलझन में पड़ गया। रूबी बड़बड़ाती रही, मैं सच में बचने लायक नहीं हूँ। अस्तबल में सन्नाटा छा गया। आइजैक ने हैरानी से कांपते हुए रूबी को देखा। उसे अंदाजा हो गया कि शायद रूबी को रोमानिया में अक्सर कोड़े लगाए गए होंगे। रूबी को अचानक एहसास हुआ कि वो ज्यादा बोल गई है। वो डर से सहर उठी। आइजैक ने गुस्से में हाथ में पकड़ा चाबुक कसकर थामा, फिर उसे जोर से दूर फेंक दिया। वो गरजकर बोला, तुम इसे यहाँ क्यों लाई? रूबी घबराकर बोली, क्योंकि बस यही एक था। अगर आप बताएं कि बाकी कहाँ है तो अगली बार मैं वो भी ले आऊंगी। आइजैक और भी भड़क गया, बाकी लाने की जरूरत नहीं, पहले ये बताओ इसका करना क्या है? रूबी डर के मारे पसीने पसीने हो गई, लगातार माफी मांगने लगी
उसकी हालत देखकर आइजैक ने झुंझलाहट में बुरा भला कहा। रूबी ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। अब एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ पल बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, आइजैक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और धीरे से अपनी बाहों में खींचकर बोला, गहरी सांस लो और खुद को शांत करो। रूबी ने मुट्ठियां कस ली। ये सब मैं पहले भी झेल चुकी हूँ, डरने की कोई बात नहीं, वो खुद को समझाने लगी। आइजैक अब भी हैरान था कि इतनी डरपोक लड़की को आखिरकार घोड़सवारी में हिस्सा लेने की क्या जरूरत थी। रूबी ने हल्की सी मजबूर मुस्कान दी। मैं बस नए लोगों से मिलना चाहती थी, आइजैक ने शक भरी निगाह से कहा। तुम्हें तो यहाँ सब पहले से पता है। अचानक उसने रूबी के हाथ में एक सेब थमा दिया। रूबी ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? आइजैक पीछे मुड़ा और बोला, तुमने कहा था कि घोड़ा चुनना है ना? मेरे सारे घोड़े बहुत कीमती है। रूबी ने सेब को देखते हुए सोचा, तो ये डर सब बेकार गया। वो बोली, क्या मैं आपके घोड़े पर सवारी कर सकती हूँ? आइजैक ने बिना सोचे कहा, क्यों नहीं? रूबी घोड़े की तरफ देखते हुए सोचने लगी, पता नहीं ये मुझे बैठने देगा या नहीं, कहीं लात ना मार दे। आइजैक मुस्कुराया और बोला, अगर तुम इसे सेब खिला दो तो ये अपने असली मालिक को भी पहचान नहीं पाएगा। रूबी ने सेब आगे बढ़ाते हुए कहा, लो ये ले लो, बस जरा शांति से रहना, मुझे गिराना मत, मेरे साथ धीरे रहो। रूबी ने कहा। आइजैक चुपचाप एक तरफ से उसे देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि रूबी को वो घोड़ा बहुत पसंद है। रूबी ने समझाया, क्योंकि ये बहुत हैंडसम दिखता है। आइजैक मुड़ा और सेड्रिक को आवाज दी। सेड्रिक ने नाम सुनते ही जल्दी से आ गया। आइजैक ने शांत लहजे में कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रूबी अपनी खुशी छिपा नहीं पाई और बोली, सच में आप मुझे लेकर चलेंगे? आइजैक ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं वैसे भी आराम कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं है, थोड़ा घूम आना बुरा नहीं होगा। रूबी को याद आया कि कुछ देर पहले उसने कहा था कि वो बहुत व्यस्त है। आइजैक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दिमाग में व्यस्त था। रूबी हैरान रह गई। उसने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। अगला दृश्य, दोनों घोड़े पर सवार थे, एक आगे एक पीछे। रूबी ने मन ही मन सोचा, क्या ये हमारे बीच एक बड़ा कदम नहीं है? पहले तो वो मुझसे आंखें मिलाने तक से कतराता था। उसने खुद से ही कहा कि उसे मेहनत जारी रखनी होगी ताकि आइजैक की दिलचस्पी बनी रहे। फिर उसके आसपास खड़े लोग ये देखकर हैरान रह गए। सभी कानाफूसी करने लगे, जैसे उन्होंने कोई अजीब चीज देख ली हो। कुछ लोगों ने तो यकीन नहीं किया। एक ने तो हैरानी में अपने मुंह की वाइन ही उगल दी। रूबी को पीछे देखे बिना ही महसूस हो रहा था कि सबकी नजर उस पर है। यहाँ तक कि एलिन और फ्रिया भी अपनी हैरानी छिपा नहीं पाई। एलिन ने सबसे पहले कहा, भाई ये क्या चल रहा है? आइजैक धीरे धीरे आगे आया और बोला, मुझे तुम्हारी गलती सुधारनी है। एलिन थोड़ा चिढ़ गई, मतलब तुम मेरी वजह से वापस आए हो? आइजैक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी गलती से नहीं आया। एलिन ने गुस्से में कहा, तो फिर मैं क्या करूं? इतने में रूबी ने पीछे मुड़कर पूछा, आइजैक आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? आइजैक ने पलटकर कहा, तो तुम क्या करती? एलिन ने झट से जवाब दिया, मजाक मत करो, कम से कम मैं थैंक यू कहना तो जानती हूँ। मैं पापा जैसी नहीं हूँ। आइजैक भी पीछे नहीं हटा। हाँ पता है, हमारे घर में सिर्फ तुम ही तो हो जिसके पास जमीर है। रूबी को माहौल भारी लगने लगा। उसे लगा कि झगड़े की वजह वो खुद है। फ्रिया और चुप नहीं रह सकी। वो उठी और बीच में बोल पड़ी, क्या ये बात इतनी बड़ी है झगड़ने लायक? बस करो, हम यहाँ मजे करने आए हैं। रूबी को समझ नहीं आया कि वो घोड़े से कैसे उतरे। वो बस चुपचाप बैठी रही, जबकि बाकी सब आपस में उलझे हुए थे। वो मन ही मन रो पड़ी। तभी आइजैक ने उसे देखा। बिना उसे कुछ बोले हाथ बढ़ाया और धीरे से रूबी का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। रूबी फिर से उसके करीब आ गई। उसने मौका पाकर कहा, अब झगड़ो मत। आइजैक ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसके हिचकिचाने पर रूबी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वजह से नाराज मत होइए, ये हैंडसम चेहरा खराब लगने लगेगा। पास खड़ी फ्रिया ने दोनों को देखा। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। आइजैक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से सांस छोड़ी और बोला, एलिन क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो ऐसे बोल रहा था जैसे साबित करना चाहता हो कि उनके बीच कोई तनाव नहीं है। माहौल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन रूबी को अब भी लगा कि उसे आइजैक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। मन ही मन बहुत आभारी थी। रूबी बोली, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं इसे अपनी डायरी में भी लिखूंगी, ठीक है? आइजैक ने बस कंधे उचकाए और कहा,
जो करना है करो। रूबी ने मजबूरी में मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वो बहुत थक चुकी थी। इतनी देर से मुस्कुराते रहना मुश्किल हो रहा था। सब कुछ शांत होने के बाद सबने उसे दावत के मेज पर बुलाया। वो जैसे ही वहां पहुंची, उसका चेहरा उतर गया। मेज पर एक सुनहरी कछुए की मूर्ति रखी थी। उसका हाथ कांप गया और उसने कप उठाने से पहले झिझकते हुए सोचा, आखिरकार कछुआ ही क्यों। थोड़ा हिम्मत जुटाकर उसने चाय का प्याला उठाया। एलेन ने उसकी झिझक देख ली और कहा, हमारे बीच हमेशा ऐसा ही होता है। वो आइजैक के साथ हुई पहले की तनातनी की बात कर रही थी। फ्रिया ने चिंतित होकर कहा, आइजैक को ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। एलीन ने लापरवाही से जवाब दिया, उसे पता है कैसे बर्ताव करना है। रूबी चुपचाप आइजैक की तरफ देखने लगी, कुछ सोचती रही। तभी कोई उसके पास आया और बोला, क्या मैडम की तबीयत अब ठीक है? वो थी मिस कोनीन, जो साफ लग रहा था कि कुछ उल्टा बोलने का मौका ढूंढ रही है। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, सुना है मैडम को नाक से खून भी निकला था। रूबी तुरंत समझ गई कि कोनीन उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है, लेकिन उसने खुद को संभाला और मासूमियत से बोली, आपकी चिंता के लिए दिल से शुक्रिया मिस कोनीन। लेकिन कोनीन रुकी नहीं। वो बोली, उस दिन से मैंने देखा है कि मैडम ज्यादा खाती नहीं है। क्या डाइट पर हैं या यहाँ का खाना पसंद नहीं आया? रूबी मन ही मन हंसी, क्योंकि कोनीन तो उससे बस 2 बार ही मिली थी। वो शांत स्वर में बोली, मैं वैसे भी कम खाती हूँ, आदत है। फिर कोनीन ने सीख देने वाले अंदाज में कहा, दक्षिण की तरह नहीं, उत्तर में आपको अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वरना दूसरों पर बोझ ना बन जाए। रूबी ने झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपकी चिंता के लिए बहुत शुक्रिया मिस कोनीन। शायद कभी चाय पर बैठे और बातें करें। अब बारी कोनीन की थी। वो कुछ कह नहीं पाई, बस झेप कर मुस्कुरा दी।